नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 11 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से लापता दीप्ति सरना अपने घर पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले दीप्ति के पिता ने उसे दिल्ली के अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन से पिक किया और अपने घर ले आए हैं। दीप्ति 10 फरवरी की रात 8 बजे से लापता थी, लेकिन आज सुबह उसने खुद अपने घर फ़ोन करके अपने सुरक्षित होने की खबर दी और उसके बाद दीप्ति के पिता उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद दीप्ति के पिता ने सिर्फ ये कहा है कि उनकी बेटी सुरक्षित है, उनकी बेटी घर वापस आ गई है, और इसके अलावा कुछ भी बताने से इनकार किया है कि दीप्ति आखिर गई कहाँ। लेकिन 38 घंटे बाद दीप्ति घर लौट आई है। और तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम दीप्ति के पिता, और दीप्ति अंदर जा चुकी है, हालांकि साफ नजर नहीं आ रही है दीप्ति। ये वो तस्वीर है, ये वो दीप्ति है, लड़की जो अंदर गई है पिता के। ये लड़की जो टोपा लगाए हुई है, देखिए दीप्ति की तस्वीर है। 38 घंटे बाद पहली बार दीप्ति की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें आज तक पर सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टेशन से घर पहुंचने की ये तस्वीर है। ये वो लड़की है दीप्ति जो शॉल ओढ़े हुई है, सर पे उसने टोपी लगाई हुई है। ये वो दीप्ति है जो 38 घंटों से लापता थी। दीप्ति के पिता ने बताया है कि दीप्ति दिल्ली के अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन पर उतरी और वहां से उसके पिता उसे घर ले आए हैं। लेकिन दीप्ति के पिता ने सवाल का जवाब नहीं दिया कि दीप्ति गाजियाबाद से पानीपत आखिर कैसे पहुंच गई। नटशल में ये है कि दीप्ति का मुझे फोन आया है जब थोड़ी सेंसेस में थी, तो नरेला से कह रही कि मुझे नरेला स्टेशन दिखाई दिया। एक मिनट, आप चुप हो जाएंगे तभी मेरी आवाज आपको एक बार नरेला स्टेशन से उसका किसी लड़के से उसने फोन लेके, वो मेरे ख्याल लोकल ट्रेन में थी, जिसमें उसने फोन लेके मुझे फोन किया कि पापा मैं आ गई हूँ, ठीक हूँ। उसकी आवाज से बिल्कुल हेल्दी और वो लग रही थी स्ट्रांग। उसने मुझे यहाँ तक कहा कि पापा मैं यहाँ से निकल के वैशाली आ जाऊंगी, आप मुझे मेरे को वैशाली लेने आ जाना, मैं वैशाली आ जाऊंगी नई दिल्ली से। मैंने कहा नहीं बेटा वैशाली मत आना, मैं तुझे नई दिल्ली लेने आ रहा हूँ, तू मुझे वहीं से फोन कर दियो और अजमेरी गेट साइड से बाहर आ जाना। हमने यहाँ पर एसपी सिटी सबको बता दिया, पुलिस वालों का सपोर्ट मिला हमारे को, हम वहाँ पहुँच गए वैशाली। उसने वहाँ से फिर पीसीओ से फोन किया, पापा मैं यहाँ खड़ी हूँ। इतने में वो आकर के मेरी गोदी में सो गई। घर हम उसको लेके आ गए घर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत निकली कैसे उनके, ये नहीं पता कैसे निकली। वो ट्रेन में बैठी हुई मिली और उसको या तो सेंसेस में नहीं है या वो ट्रॉमा में है। उसको यही कहा गया कि भैया तुम नई दिल्ली इस ट्रेन से, वो जब पता लगा कि वो ट्रेन पानीपत से आती है और वो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद शायद नई दिल्ली पहुंच गई होगी। नरेला उसको स्टेशन पहला दिखाई दिया वहां से। मैं उसको दिल्ली के अजमेरी गेट साइड से लेके आया, जो ट्रेन पानीपत से आई है, लोगों ने बताया कि वो पानीपत से आ रही है। अभी तक कोई बात नहीं हुई, अभी तक कोई दीप्ति से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई। वो बिल्कुल ठीक है, कह रही है मेरे को पापा लेके आए। अब सो गई है, लेट गई है ट्रॉमा में। 1 घंटा तक 2 घंटे तक जैसे वो आती है पूछेगी, बताएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मोबाइल अभी नहीं मिला, मोबाइल उसके पास नहीं है, उसका ऑफिस का बैग उसके पास नहीं है। तो ये तमाम बातें दीप्ति के पिताजी ने बताई हैं, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार किया है कि दीप्ति पानीपत कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ, कहाँ थी वो इतने वक्त, लगभग 2 दिन तक। लेकिन गाजियाबाद के एसएसपी भी ये कह रहे हैं कि सारे खुलासे दीप्ति से मिलने, उससे पूछताछ करने के बाद ही हो पाएंगे। उधर स्नैपडील ने एक बयान जारी किया है कि दीप्ति सरना और उसके पिता पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दीप्ति स्नैपडील में ही काम करती है, ये बयान है। पिता पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं, दोनों तथ्यों को छिपा रहे हैं। ये कंपनी की तरफ से बयान जारी किया गया। लड़की मेडिकल के लिए भी तैयार नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं हैं। ये कंपनी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, क्योंकि स्नैपडील में कंपनी में दीप्ति काम करती है। स्नैपडील ने भी दीप्ति के गायब होने के बाद सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर डाली थी, लोगों से ये निवेदन किया था कि अगर उसके बारे में कोई जानकारी हासिल हो तो बताएं। तो दीप्ति सरना सुरक्षित तो मिल गई है, लेकिन कई सारे सवाल भी अभी अनसुलझे हैं। शेयर ऑटो से कैसे गायब हुई दीप्ति, पहला ये सवाल है। गाजियाबाद से पानीपत कैसे पहुंच गई, ये सवाल का जवाब भी मिलना है। पानीपत में क्या हुआ, किस हाल में रही, ये दीप्ति ही बता पाएगी। अभी दीप्ति कुछ नहीं कह रही है, हालांकि वो
सकुशल है, ठीक ठाक है। पानीपत से दिल्ली वापस कैसे पहुंची दीप्ति, ये भी दीप्ति को बताना है। क्या है दीप्ति के लापता होने का राज, ये राज भी तमाम जो सवाल हैं उनके राज तभी खुलेंगे, तभी इन सवालों के जवाब मिलेंगे जब दीप्ति से बात होगी। तो आइए इस वक्त हम आपको दीप्ति के घर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता चिराग गोटी के पास लिए चलते हैं। चिराग, कैसे ये सारे राज खुलेंगे और अभी तक क्या कोई जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, अभी 2 मिनट पहले ही एसएसपी जो धर्मेंद्र कुमार है वो यहाँ पहुंचे हैं दीप्ति के घर पर। अब पूछताछ होगी, तमाम सवाल हैं। कैसे पानीपत पहुंची, किस तरह से पानीपत से वापस आई, क्या क्या हुआ, क्या वाकई कोई एग्जैक्टली जो सीक्वेंस उसने बताया है, जिस तरह से सभी लोग समझ रहे हैं कि क्या किडनैपिंग हुई है, कुछ लोग मौजूद थे, वो कहानी है या फिर इसके उलट कोई और कहानी है। तमाम जानकारियां पुलिस जो है जुटाने में जुट गई है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे यहाँ पूछताछ होगी, उसके बाद स्थिति जो है साफ होगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आकर खुद दीप्ति मीडिया से बात करेगी 2-2.5 घंटे बाद, तब जाकर स्थिति साफ होगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन जिस तरह से एक काबिल तारीफ जो काम गाजियाबाद पुलिस ने किया, तत्परता से काम किया, और जिस तरह से 30 घंटे से ज़्यादा पुलिस के कई जवान, 200 से ज़्यादा जो है पुलिसकर्मी मौजूद थे, तमाम जगहों पर फैले। एक टीम थी जो मोबाइल ट्रैक कर रही थी, एक टीम थी जो जंगलों में जाके सर्च कर रही थी, एक टीम थी जो ऑटो वालों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, एक टीम थी जो लोकल इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी। तमाम टीम्स ने अपना अपना काम किया और गनीमत यही रही कि पुलिस का काम साथ साथ चल रहा था, लेकिन लड़की ने खुद ही फैमिली को फोन करके बताया कि वो सकुशल है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि चिराग, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन इस वक्त एक तस्वीर हमें मिली है दीप्ति की जो अपने परिवार के साथ है। दीप्ति की माँ और 2 भाई नजर आ रहे हैं। ये जो ब्लू स्वेटर में लड़की नजर आ रही है, ये है दीप्ति सरना, जो गायब हो गई थी। ये घर लौटने के बाद की तस्वीर बताई जा रही है और इसमें दीप्ति बिल्कुल खुश नजर आ रही है, स्वस्थ नजर आ रही है। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, देहांत हो गया है। नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी। 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे। Now, Mr. Rijiju, we're looking at a lot of awards wapsi that's happening just now. Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.